नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं तथा अपना तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं जो सीआरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो द्वारा आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा। तो चलिए देखते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी है और इसमें टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट की संख्या है 9212, यानी कि 9212 पोस्ट है। और फीमेल के लिए स्पेशल जो है 107 पोस्ट है। फीमेल के लिए इसमें 107 पोस्ट रखा गया है। एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, यानी आवेदन कब से शुरू होगा, तो ये आवेदन आपका शुरू होगा 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक। ये आपका शुरू होगा 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक शुरू होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, तो यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ी रखा गया है 100 रुपया। यदि आप एसी, एसटी या फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपका फ़ी नहीं रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की कि इसमें एज कितना रखा गया है, उम्र सीमा कितनी है। इसमें उम्र सीमा है 21 से 27। ये केवल ड्राइवर के लिए है और इसके अलावा जितने भी पोस्ट है उसके लिए एज की क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 23 वर्ष। उसके बाद बात कर लूँ छूट की, तो इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष तथा एससी एसटी के लिए 5 वर्ष रखा गया है। इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष रखा गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें 2 तरह की भर्ती है, एक 10th पास है और एक ITI पास है। एक 10th पर है और एक ITI पर है। तो देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट जो है वो 10th पर है और कौन सा पोस्ट जो है वो ITI पे है। एग्जामिनेशन डेट की बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन का कब होने वाला है। तो इसका एग्जामिनेशन जो शुरू होगा वो 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच होगा, यानी इसका एग्जामिनेशन है जो 1 जुलाई से शुरू होगा और 13 जुलाई को ख़त्म होगा। उसके बाद इसकी बेसिक सैलरी के बारे में पता कर लेते हैं कि इसका बेसिक सैलरी कितनी है। तो इसका जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 से 69,100 तक है। इसी में आपका हो जाएगा DA हो गया, TA हो गया और रिक्स अलाउंस हो गया। ये सब जोड़ जाकर आपको ट्रेनिंग पीरियड में लगभग 27,000 के अप्रॉक्स आएगी। सैलरी आपकी आएगी 27,000 के अप्रॉक्स। अब देख लेते हैं फिजिकल के बारे में कि फिजिकल योग्यता क्या है। तो देखते हैं इसमें जनरल, ओबीसी और एसी और ईडब्ल्यूएस की जो हाइट की क्राइटेरिया रखा गया है 170 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आप एसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो हाइट की क्राइटेरिया है 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है। इसी तरह फीमेल की बात कर लूँ तो फीमेल में जनरल, ओबीसी, एसी और ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट रखा गया है 157 सेंटीमीटर। अगर जो भी फीमेल कैंडिडेट अगर एसटी से बिलोंग करती है तो उनके लिए हाइट की क्राइटेरिया है 150 सेंटीमीटर। उसके बाद है चेस्ट। अगर आप जनरल, ओबीसी, एसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट की क्राइटेरिया है 80 से 85। कितना है? 80 से 85, यानी 80 सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, यानी कि 80 से 85 होना चाहिए। और एसटी के लिए 76.81 रखा गया है और 5 सेंटीमीटर जो है वो फुलाने के बाद। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं इस फीमेल के लिए, चाहे वो फीमेल जनरल है, ओबीसी है, एसी है या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग है या एसटी है, उनके लिए चेस्ट की क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। उसके बाद रनिंग की प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि रनिंग प्रोसेस कितना है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो रनिंग रखा गया है, रनिंग डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और टाइमिंग की बात कर ले तो टाइमिंग आपका होना चाहिए 24 मिनट। उसके बाद फीमेल में कोई भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एसटी हो, सबके लिए रखा गया है 1600 मीटर। और टाइमिंग की बात कर लूँ तो टाइमिंग इसका है 8.5 मिनट। अब अगला प्रोसेस देख लेते हैं दोस्तों, सिलेबस। इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। जिस तरह आप पहले एसएससी जीडी का एग्जाम देते आ रहे हैं उसी तरह इसका सिलेबस है। हालांकि इस बार तो जीडी का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया था। इसमें आपका मैथ से 25 क्वेश्चन रहने वाला है और इसकी नंबर की बात करूँ तो 25 नंबर। उसी प्रकार आपका रीजनिंग हो गया, दूसरा सेशन हो गया रीजनिंग।
अगर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे और नंबर की बात करूँ तो नंबर भी 25 रहेंगे। उसी प्रकार तीसरा है आपका जीके और करेंट अफेयर्स। जीके और करेंट अफेयर्स जब से एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, इसमें इसकी भूमिका ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें जीके और करेंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर की बात करूं तो इसका नंबर है 25। उसी प्रकार इसमें 2 रखा गया है, या तो आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए या इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपकी क्वेश्चन की संख्या जो है वो 25 है, और नंबर की बात करूं तो टोटल नंबर आपका 25 रहेगा। टोटल नंबर की बात करूं कि टोटल नंबर कितने हैं और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो आपकी क्वेश्चन की संख्या 100 और नंबर की बात करूँ तो 100 नंबर। और टाइमिंग की बात करूँ कि इसमें टाइम कितना है, तो आपका टाइम दिया गया है 90 मिनट। 90 मिनट। अब उसके बाद देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आपका हो गया पहला ड्राइवर। ड्राइवर जो है तो ड्राइवर में अच्छा खासा भर्ती है, यानी कि ड्राइवर में मान के चलिए तो सबसे ज़्यादा ड्राइवर में ही है, जिसमें 23 से 72 पोस्ट है। कितना है? 23 से 72, यानी कि 2372 पोस्ट है। और इसकी योग्यता की बात कर लें तो आपको 10th पास होना अनिवार्य है। उसके साथ आपके पास अगर ड्राइवर के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका ड्राइवर लाइसेंस होना आवश्यक है। अगला हो गया आपका मोटर मैकेनिक। आप अगर मोटर मैकेनिक का फॉर्म भरते हैं तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 544। और योग्यता की बात करें, इसमें योग्यता क्या रखा गया है, तो 10th पास होना चाहिए, प्लस में ITI होना चाहिए। ये भी बता दूं ITI जो है आपका वो 2 साल का होना चाहिए। अगला है दोस्तों मोची, यानी कि मोची का टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 151। और योग्यता की बात करें तो आप 10th पास है, किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगला हो गया आपका कारपेंटर, यानी कि बढ़ई। इसमें पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है 139। और आपकी योग्यता की बात करें तो योग्यता आपका 10th पास होना चाहिए। अगला हो गया उसी प्रकार टेलर। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें टेलर की तो टेलर का 242 पोस्ट है। और योग्यता की बात करें तो आपका योग्यता 10th पास होना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों हो गया आपका ब्रास बैंड। इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट है 172। और योग्यता की बात करूं तो योग्यता इसमें 10th पास होना चाहिए। उसी प्रकार अगला हो दोस्तों पाइप बैंड। इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट है 51। और योग्यता की बात करूं तो एक योग्यता वही होना चाहिए 10th पास। अगला हो गया दोस्तों आपका बिगुलर का भी अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें बिगुलर का दिया गया है टोटल पोस्ट 1360। तथा योग्यता की बात करें तो योग्यता आपका 10th पास होना चाहिए। उसी प्रकार हो गया आपका पेंटर का 56 पोस्ट दिया गया है। तथा योग्यता की बात करें तो योग्यता आपका हो गया 10th पास। उसी प्रकार दोस्तों अगला देख लेते हैं, हो गया वाटर कैरियर और कुक में कोई खास अंतर नहीं होता है, दोनों सेम ही होता है। इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 24 से 75। और योग्यता की बात करें तो आप 10th पास है तो इसके लिए एलिजिबल है। अगला हो गया दोस्तों वाशरमैन, यानी कि धोबी। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 406। और योग्यता की बात करें तो 10th पास होना अनिवार्य है। उसी प्रकार अगला स्टेप है बार्बर। ये आपका बार्बर हो गया। बार्बर का टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 304। और योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें 10th पास होना चाहिए। उसी प्रकार आपका हो गया लास्ट सफाई, यानी कि सफाई हो गया। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट हो गया 824। और योग्यता की बात करें तो 10th पास होना आवश्यक है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए। और कमेंट करके बताना है कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।